हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। आपको लग रहा होगा कि ये जो वीडियो बनाता था स्टाइलिश बैंकिंग वाला कहाँ चला गया। हम कहीं नहीं गए, हम वापस आ गए हैं, क्योंकि आपकी तरह हमारा भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं निकला और हम दोबारा से शुरू हो गए। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आपकी भी एज अटेन हो चुकी है और आपको लगता है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा से शुरू करेंगे। दोबारा से जून शुरुआत हो चुका है और अगस्त में दोबारा से आप देखेंगे कि ये एक टेलीग्राम बेचारे, जो बेचारे लोगों का हमने धंधा बना दिया, हम बच्चों ने मिलके, उनका धंधा चल रहा है, इसी से उनके घर की रोटी चल रही है, यूट्यूब चैनल के घर की रोटी चल रही है। उन सभी के जो हम रोटियां दे रहे हैं, हम देते रहते हैं, हम सब्सक्रिप्शन लेते रहते हैं, जो भी नया बैच आता है हम यूँ ले लेते हैं। करंट अफेयर का बैच आया, उसने कहा कि 19 रुपये में करंट अफेयर में इतना बड़ा पर्चा दे दूंगा, एक ही बार में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आता एक भी नहीं है, फिर भी उसके बाद हम उसी की तारीफ करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के लोग होते हैं। आप बस दर्शक हैं, आप दर्शक ही हैं और आप दर्शक ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, प्रिपरेशन का समय शुरू होने वाला है और आपको लग रहा होगा क्या करेंगे, कैसे करेंगे प्रिपरेशन। यही चल रहा है 2-3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से यही चल रहा है। यही सोचते रहते हैं करेंगे क्या, करना क्या है, मैथ में क्या करना है, क्या आ जाता है, DI आ जाती है, कभी कोई सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, कोई ऐसे थर्ड नंबर वाला कुछ ऐसे बड़ा सा दे जाता है, SBI PO का मेंस का पेपर आ जाता है, हम डर जाते हैं क्या आ गया। तो करेंगे कैसे। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यही सोचना है कि इस बार तो हो जाएगा। हर साल इसी सोच की तैयारी में हम निकलते हैं, फिर हम 1-2 मार्क्स से हमेशा रह जाते हैं और रहते 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 हमें आदत हो चुकी है रहने की, फेल की आदत हो चुकी है हमें। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी अपनी साथ साथ एक जॉब ज्वाइन कर ली है बैकअप के उस पर, क्योंकि मैं अब एक ऐसी एज पे आ चुका हूँ जहाँ मुझे भगवान भी नहीं बचा सकते निकलने से। इसलिए सरकार की तरफ से मेरी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मेरी शक्ल की एज नहीं हुई है। आज मैं वैसे ही स्मार्ट दिखता हूँ जैसा पहले था। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको भी लगता है कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी कमियाँ ढूंढिए। अगर आप छोटी जॉब नहीं निकाल पा रहे हैं तो बड़ी जॉब निकालिए। ये आपको जो बैकग्राउंड दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि AI ने बनाया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहीं पर मैंने एक रूम लिया हुआ है, उसका बैकग्राउंड ऐसा ही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको पीछे का भी दिखाऊंगा जब मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग डालूंगा। ये मेरा छोटा सा लैपटॉप हमसे 5 साल से मेरे साथ तैयारी कर रहा है, ये भी 5 साल से तैयारी कर रहा है ये मेरे साथ, ये खराब होने को आ चुका है। दोस्तों, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, जो बेचारे परेशान हो रखे हैं कि यार ये तो आखिरी टाइम है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, हाथ छोड़ देते हैं। भगवान की पूजा करते करते हमारे हाथ टूट चुके हैं, भगवान सुन ही नहीं रहे हैं, 10 साल से सुन नहीं रहे हैं भगवान, पता नहीं किसकी सुनते हैं और भगवान सुनना क्या चाहते हैं ये समझ नहीं आ रहा। भगवान को लड्डू चढ़ा दिए, तिलक लगा दिया, अपने तिलक लगवा दिया, कुंडलियाँ चेक करवा ली, भगवान से सब कुछ करवा लिया हमने, लेकिन भगवान ये नहीं सुनते। भगवान कहते हैं अपना अपना खुद देखो, हाथ तुम्हें दिए हैं तो खुद देखो। अगर हमें खुद ही देखना है तो हम भगवान के पास क्यों जाएं, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। डर है हमें, आपको भी ऐसा ही डर होगा। दोस्तों, मैं यही बताना चाहूँगा कि अपनी कमियाँ ढूंढो, अपनी कमियों पे काम करो। अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको प्री देना है, प्री तो यूं यूं क्लियर कर दे रहे हैं और आप मेंस में बैठते हैं, हमेशा मेंस के धुरंधर बन चुके हैं, फेल होकर आपको लगता है कि अब तो निकाल ही देंगे, इस साल तो निकाल ही देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये स्पिरिट रखिए। अगर आप ये स्पिरिट रखेंगे नहीं और अपनी तैयारी को छोड़ देंगे, मेरे कुछ दोस्त बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहते हैं कि भाई अब प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, थक गए हैं हम। लेकिन मैं उन्हें यही बताना चाहूँगा कि हमें देखिए, हम कमज़ोर हो गए हैं। पहले मैं जिम जाया करता था,
फिर मैंने पढ़ाई के चक्कर में फिर छोड़ दी, फिर जाना शुरू कर दिया, फिर पढ़ाई के चक्कर में मैंने फिर छोड़ दी। दोस्तों, प्रिपरेशन को जारी रखिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं, मैं हमेशा अपना नंबर देता हूँ। और जानिए कि आपकी कमी कहाँ है, करंट अफेयर कैसे करनी है। आप स्ट्रैटेजी तो बहुत देख चुके होंगे, रात दिन बस स्ट्रैटेजी ही देखते रहते हैं, कल का प्लान बनाते रहते हैं। पेज पे पूरा प्लान 2026 का आपने बना लिया होगा, इस साल कौन कौन सा एग्ज़ाम निकलेगा, लेकिन निकलेगा तभी जब आप करोगे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सभी के साथ हूँ, मैंने किसी का साथ छोड़ा नहीं है। मैं दोबारा आ गया हूँ यूट्यूब चैनल पे, दोबारा से वीडियो बनाऊँगा मैं, और दोबारा से हम नई शुरुआत करेंगे मिलकर। मेंस के मौके लगाएंगे, मेंस के बारे में जानेंगे कि मेंस ऐसा क्या मांगता है जो हमें पता ही नहीं है। ऐसा कौन सा राजा धुरंधर है, आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम आता है तो 100 अटैम्प्ट करने पे भी आरबीआई वाले भगा देते हैं। कोई 95 अटैम्प्ट करता है, कोई 96 अटैम्प्ट करता है, भगा देते हैं। ये तो मैंने टेलीग्राम पे कुछ देखा उनका, तो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था आरबीआई असिस्टेंट का, वो मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम था मैंने फॉर्म तो फिल किया था, जिस दिन एग्ज़ाम था मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वो बहुत दूर पड़ गया था। जम्मू कश्मीर के लिए मैंने एग्ज़ाम भर दिया था, लेकिन मैं वह जा नहीं पाया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चाहे 450 क्या 450 क्या करेंगे। मानते हैं आरबीआई बहुत बड़ी जॉब है, लेकिन कुछ देते ही नहीं है हाथ में कि हम लड़ सकें। अब जीतने वाला एक होगा तो 50,000 जाके क्या करेंगे, सबके एक ही थॉट्स। मैं अपने माइंड को उतना ही दे पाता हूँ जो अचीव कर ले। आप भी ऐसा ही करिए, जब भी आप खुश रह पाएंगे। अगर आपके मन में है एसबीआई क्लर्क निकालना तो एसबीआई क्लर्क की तैयारी करिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो मिला है अभी, वैसे तो मिला ही कुछ नहीं है। जो नहीं मिला, छोड़ो, ये वाली लाइन छोड़ देते हैं। जो आप पाना चाहते हो, अगर उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इट मीन्स वो बहुत बड़ी चीज़ है। यही मोटिवेशन मैंने कहीं से सुना था, आप भी सुनिए। जो आप पाना चाहते हो, अगर उसको मिलने में टाइम लग रहा है और आपको टाइम लग रहा है, आपके दोस्त याद निकल चुके हैं, इट मीन्स आपके लिए और आपकी लाइफ के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, जिसे भगवान भी सोच रहा है कि अगर देंगे तो भाई थोड़ा तो टाइम लेंगे। हवा चल रही है, आंधी आ गई है। आजकल मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों से डर जाता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। आपको मैं अपना रूम टूर जरूर करवाऊँगा। ये रेंट वाला रूम है, मैंने अभी तक घर नहीं खरीदा क्योंकि मेरे पास अभी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। इस साल यही मैनिफेस्टेशन लीजिए कि आप निकाल लोगे। मैं भी लेता रहता हूँ रोज डेली। भगवान का साथ मत छोड़िए, भगवान को साथ छोड़ देंगे तो फिर होगा क्या। पहले ही सब कुछ छूट चुका है, अब भगवान को भी छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा फिर। इसलिए भगवान का साथ मत छोड़िए, प्रिपरेशन करिए और ज़्यादा स्ट्रैटेजी के चक्कर में मत पड़िए। आप जानते हैं आपको एग्ज़ाम कैसे निकालना है, आपकी कमियां भी आपको पता है, आपके दिमाग में पता है कि आपने क्या छोड़ा था पिछले साल। उस चीज़ को कवर अप कीजिए और अपनी एक नया फ्रेम जनरेट करिए, नया फ्रेम।